तुम तो काल हाँक जनु लावा। कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम तो काल को हाँक लगा लगा कर, जनु माने मानो, लावा माने बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। ठीक है, परशुराम जी को कहते हैं कि तुम तो काल को हाँक लगा लगा कर मानो मेरे लिए ही बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने परसु सुधारी, फरसा सुधार माने संभाल कर, धरेऊ माने धारण कर लिया, घोरा भयंकर फरसा अपने हाथ में संभाल कर धारण कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, जनि माने नहीं, कटुबादी बालक बध जोगु। कहते हैं परशुराम जी कि अब कोई मुझे दोष मत देना। क्यों? कटुबादी, ये कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक अब वध के योग्य हो गया है। वध जोगु माने वध के योग्य है। अब कोई मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर इसे मैंने बहुत बचाया है। बाँचा माने बचाया है। अब येहु मर निहार भा साँचा, लेकिन अब ये सचमुच, भा माने हो गया है, मर निहार मरने योग्य, अब ये सचमुच मरने योग्य है, मारने योग्य है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष, बालक के दोष गुण, गनहि माने विचार करना, न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष की तरफ ध्यान नहीं देते। गनहि का मतलब होता है विचार करना, ध्यान देना। तो साधु जो होते हैं वो बच्चे के दोष गुण की तरफ ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही। परशुराम जी कह रहे हैं कि एक तो ये मेरा खर माने तो दुष्ट, ये मेरा कुठार यानी फरसा बड़ा दुष्ट है, और उस पर मैं कौन हूँ? अकरुण, निर्दयी, को ही माने क्रोधी स्वभाव का हूँ। एक तो मेरा फरसा बड़ा दुष्ट है और दूसरा मैं निर्दयी और क्रोधी हूँ। उस पर आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उस पर मेरे आगे, मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही शत्रु अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देते हुए उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल तुम्हारे शील माने विनम्रता के कारण, हे विश्वामित्र, हे कौशिक, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही इसी कुठार से, कठोर कुठार से काट कर गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गुरु के, उरिन का मतलब होता है ऋण मुक्त होना, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। श्रम थोरे मतलब थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कैसे हो जाते गुरु के ऋण से मुक्त? गुरु द्रोही को मारकर, यानी कह रहे हैं वो कि इसी कठोर कुठार से, इस लक्ष्मण का वध करके मैं अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधीसु नु कह हृदय। गाधीसु कौन है? यही विश्वामित्र जी हैं। इनका एक और नाम आया है गाधीसु। जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन कह रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुनि ही हरिहरे सूझ, कि मुनि को तो बस हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊखमय। अयमय खांड का मतलब होता है लोहे की खांड। ऊखमय खांड का मतलब होता है गन्ने से बनी खांड।
कि ये दो बालक लोहे से बनी खांड जैसे हैं, ऊख से बनी गन्ने से बनी खांड जैसे नहीं हैं, कोमल नहीं है, नाजुक नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, यानी अभी भी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम जी अभी भी नहीं समझ पा रहे। अब जहु न बूझ अबूझ का मतलब अभी भी नहीं समझ पा रहे कि ये जो दो बालक हैं ये ऊख से बनी ईख से बनी खांड की तरह नाजुक कोमल नहीं है, बल्कि लोहे से बनी खांड की तरह मजबूत हैं, जिन्हें पराजित करना आसान नहीं है। अब ये देखो वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि मुनि को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। कहते हैं कि जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही हरा सूझता है ना, सब तरफ उसे हरा ही हरा सूझता है, वैसे ही क्षत्रियों को मारते 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 परशुराम जी को सभी क्षत्रिय कमजोर नजर आने लगे हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी को भी आराम से मार सकता हूँ, पराजित कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी तो सच्चाई जानते हैं कि राम लक्ष्मण कौन है, इसीलिए वो मनी मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि परशुराम जी को तो बस सब हरा हरा दिख रहा है, यानी सारे क्षत्रिय सामान्य दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, पर वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये जो दो बालक हैं, क्षत्रिय बालक हैं, ये गन्ने से बनी खांड की तरह नाजुक नहीं हैं, बल्कि लोहे से बनी खांड की तरह बहुत मजबूत हैं, जिन्हें पराजित करना उनके बस की बात नहीं है। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारी शीलता, तुम्हारी विनम्रता को नहीं जान, कौन नहीं जानता। विदित संसारा मतलब तुम्हारी वीरता तो सारे संसार में विदित है, प्रसिद्ध है, सारा संसार तुम्हारी वीरता से परिचित है। माता पिता ही उऋण भयनी की, माता पिता के ऋण से भली प्रकार, नीके माने भली प्रकार से उऋण निर्मुक्त हो गई। सब जानते हैं कि सहस्र बाहु को मार करके किस तरह तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हुए। गुरु ऋण रहा, अब गुरु का ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब तुम्हारे मन में केवल गुरु का ऋण ही रह गया है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वो मानो तुमने हमारे ही माथे काट दिया है, मतलब हमारे माथे मढ़ दिया है, हमारे हिस्से में डाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे उस ऋण का ब्याज बढ़ता जा रहा है। बड़बाड़ा मतलब बढ़ता जा रहा है। अब आनिए व्यवहरिया बोली, व्यवहरिया कहते हैं साहूकार को, मुनीम जी को। आनिए माने बुला लाइए। अब महाजन को बुला लो, साहूकार को बुला लो और सारा ब्याज का हिसाब कर लो। तुरंत देऊ में थैली खोल, तुरंत जितना भी ब्याज के समेत गुरु का ऋण बनेगा सारा मैं थैली तुरंत का तुरंत दे दूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं। सुनि कटु वचन ने कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर के परशुराम जी ने कुठार यानी फरसा सुधार कर उठा लिया, यानी अपने हाथों में संभाल लिया। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, और परशुराम जी के हाथ में फरसा उठाते ही संभालते ही सभा में मौजूद सब लोग, सभी राजा हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे क्या फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं तो स्वयं विप्र माने ब्राह्मण, विचारी माने जानकर बचा रहा हूं आपको। मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं, वरना आप तो नृपद्रोही हैं, राजद्रोही हैं, क्षत्रिय द्रोही हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको कभी भी सुभट माने योद्धा, रन माने युद्ध क्षेत्र में, गाढ़े माने महा, तुम्हें युद्ध क्षेत्र में कभी महान योद्धा मिले ही नहीं हैं। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता,
तुम तो घर ही के बाढ़े हो, केवल अपने घर में ही बड़े हो। कहने का मतलब ये है कि केवल ब्राह्मण कुल में ही तुम महायोद्धा होगे, लेकिन कभी सचमुच महान योद्धाओं से तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कहा ऐसा सब लोग पुकारने लगे। तब रघुपति यानी श्री राम शयन ही माने संकेत से ही लखन निवारे, लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहूति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। लक्ष्मण के उत्तर आहूति के समान थे, सरिस, और भृगुबर परशुराम जी के कोप माने क्रोध, कृसान कहते अग्नि को। परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान था और लक्ष्मण के उत्तर आहूति के समान थे, यानी लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। और जब इस अग्नि को भड़कते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, तब रघुकुल भानु, रघुकुल सूर्य, रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।